आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले पटना की एक अच्छी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 24 जून को पटना में जिस गंगा पथवे का उद्घाटन हुआ वो अब लोगों की पसंदीदा जगह बन रही है। बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ मरीन ड्राइव पहुंच रहे हैं। आमतौर पर शाम में किसी एक जगह लोगों की इतनी भीड़ शायद ही होती है जितनी गंगा किनारे दिख रही है। परिवार के साथ घूमने के लिए नई जगह मिलने से लोग काफी खुश हैं। ऋतु रोहिणी की यह रिपोर्ट देखिए। कल गंगा की बहती धारा, हाथ में पॉपकॉर्न और मरीन ड्राइव जैसा नज़ारा। ये तस्वीर चेन्नई और मुंबई की नहीं है, पटना के गंगा दियारा इलाके की है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ मरीन ड्राइव का मज़ा ले रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे तस्वीरों में कि किस तरीके से वीकेंड हो या वीकडेज, तमाम लोग जो हैं अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक अलग तरीके का नज़ारा है। आमतौर पर 7 बजे के बाद पटना की सड़कों पर शायद ही आपको ऐसी भीड़ दिखाई देती हो, लेकिन जिस तरीके से ये मरीन ड्राइव के उद्घाटन होने के बाद जो लोग आ रहे हैं, तमाम जो भीड़ यहाँ इकट्ठा हो रही है, ये एक अलग तरीके का, अद्भुत तरीके का नज़ारा है। अच्छा लग रहा है। मरीन ड्राइव पटना में अच्छा लग रहा है। पहली बार हम लोग आए हैं। आप बताइए, आप हस्बैंड के साथ आई हैं और इस तरीके से जुहू बीच जैसा नज़ारा लग रहा है। आप गई हैं मुंबई? नहीं, मुंबई तो नहीं गई हूँ। अब मुंबई जैसा नज़ारा पटना में आया है, क्या कहेंगे? हाँ, आ गया है, पटना में तो आ गया महसूस हो रहा है। हाँ। आपको कैसा लग रहा है बाबू, आप बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आ रहे हो, किस क्लास में पढ़ते हो? 4th B। यूजुअली 8 बजे 9 बजे सड़कों पर तो नहीं दिखाई देती थी इतनी सारी भीड़, अब दिख रही है, क्या कहेंगी? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस तरह कोरोना में लोग बंद हो चुके थे, जीना भूल गए थे, लेकिन आज लग रहा है कि खुलकर हम लोग सांस ले पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं और लोगों से बातचीत हो रहा है। तो इतना सारा भीड़ देखकर भी बहुत खुशी महसूस हो रहा है और बहुत ही हैप्पीनेस लग रहा है। अब लग रहा है कि अच्छा समय अब आने वाला है। आप क्या कहेंगे सर, इस तरीके से बहुत दिनों के बाद इस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सब लोग अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ? बिहार का एक नया भविष्य तैयार हो रहा है और ये सब देन है नीतीश बाबू का, और इससे भी और ज्यादा माने प्रगति होगा, विकास होगा। देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और क्योंकि कोरोना का जो 2.5 साल बीता रहा है, वो आमतौर पे ज़्यादातर लोग जो हैं घरों में बंद थे, तो इस तरीके से घर के बाहर निकले हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हर कोई जो है इस तरीके के नज़ारे को देख करके काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन सुबोध के साथ, पटना। सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें सभी एमएलए और एमएलसी शामिल हुए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुई बैठक में सदन में पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने छोटे सदन पर सवाल उठाया, साथ ही कहा कि जनता के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। विधानसभा में क्या क्या संगठन आरजेडी के विधायक उठाएंगे, किस तरह से बिहार की समस्याएं रखेंगे, सरकार कहां कहां पर फेल हो रही है, इसकी ध्यान आकर्षित करेंगे। विधानसभा के बैठक में और विधानसभा के सदस्यों को बैठक में इसी की चर्चा होती है। अग्निपथ योजना पर सभी कंफ्यूजन दूर कर दिए जाने के बाद भी विपक्ष नहीं मान रहा। विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। पहली योजना के विरोध में असामाजिक तत्वों ने सरकार की संपत्ति जला दी, सरकारी संपत्ति जलाई, और अब विपक्ष मानसून सत्र का कीमती समय बर्बाद कर रहा। और ऐसे में विपक्ष की मंशा पर सवाल है। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार ने सब कुछ साफ कर दिया। सेना ने हर सवाल का जवाब दे दिया है। संशय की स्थिति कोई बची नहीं है। छात्र भी सच्चाई जानने लगे हैं। फिर विपक्ष का ये हंगामा क्यों? क्यों बिहार की विपक्षी पार्टियां सदन की कार्यवाही बाधित कर रही हैं? क्यों मॉनसून सत्र का कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है? क्यों आम आदमी के टैक्स के पैसे से चलने वाले सदन का कीमती कामकाज होने नहीं दिया जा रहा है? देख सकते हो आप, तमाम जो विधायक हैं भाकपा माले के, इन लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। बिहार विधानमंडल का दूसरा दिन था। सदन की कार्यवाही शुरू होती उसके पहले ही विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा परिसर में हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी शुरू कर दी।
जो जेल में है, FIR हुआ है, उसको आपस ले। हम लोग जान रहे हैं कि आपस नहीं लेंगे प्रधानमंत्री। विधानसभा के गेट पर तो हंगामा हुआ ही, विपक्षी विधायकों ने सदन के अंदर भी जमकर हंगामा किया, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। आप नहीं चाहते हैं कि सदन नहीं चले, राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की जा रही है, ये घोर निंदनीय है। विधानसभा की कार्यवाही ठीक से चले, उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार को कार्य मंत्रणा की बैठक की, जिसमें विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे। बावजूद इसके सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का ये हंगामा क्या सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध भर है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। और मौसम विभाग का अलर्ट है, 12 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से 12 जिलों के लिए अगले 2 दिनों के लिए चेतावनी है। आंधी के साथ ठनका गिरने की आशंका जताई है मौसम विभाग ने। जिले हैं सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सीतामढ़ी के लिए अलर्ट है और 26 जिलों में हो सकती है सामान्य बारिश। तो मौसम विभाग का अलर्ट इस वक्त बड़ी खबर के तौर पर। जिस पुलिस पर महिला की सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है, वही पुलिस महिला को गलत नियत से अकेले में बुलाए तो इससे शर्मनाक और चिंता की बात क्या होगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों खगड़िया के एक दारोगा का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें केस का आयु होने के नाते दारोगा फरियादी महिला को फोन पर मदद करने की बात कहता है, लेकिन इस मदद के बदले में उस महिला से अकेले मिलने का दबाव बनाता है। पीड़ित महिला ने इस संबंध में खगड़िया के एसपी को आवेदन दिया है और कहा है कि गंदी नीयत से मानसी थाने में पदस्थापित दारोगा अमरेंद्र सिंह अकेले घर पर बुलाता है। दारोगा और महिला के वायरल ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि दारोगा उस महिला को अपनी सास के बिना आने को कह रहा है। ऑडियो में दारोगा पीड़ित महिला को रुपए से भी मदद करने की बात कर रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। बूढ़ी रहे हमार सास छिके, सास के लेके वो से केना होते? हम अकेला डर लगे छे जाए कनु। हम वो अपना जाए के मिलो, अपना जाए के अथी पुलिस इंस्पेक्टर से जाए तो की करते बाबू थाना पुलिस आप अपन जा तो जाके अपना कराबो काम। हम नहीं पैरवी कर तब सास के नहीं लग जाइए। सोच नहीं सोच समझे छो, अब कोई बात नहीं समझे वाली छो, तो मदद करना है बेकार। अच्छा सास के नहीं लग जेबे तब वो बात को नहीं समझ रहा लोगन। तब अभी जरूरत होते तैयार काम तब गोता ले जाए को जरूरी है, वहाँ उतरते वो सुना आई। अपनी की नाम भेल? हाँ आइयो छिए थे नाम जाना केस के हम ही छिए सब केस के आइयो छिए तो हमारा नाम जानबो नाम लेके तो जेबो कहाँ तब तक वो बुढ़िया और ना समझिए थोड़ा गलत। तब ठीक छै, हमरा तो अभी माथा में आग लगल छै, हम केकरा की बोलिए। माथा में आग लगल अब जाके तो हम ही ना पूछे थे। आज अच्छे दिन से केस भले एक दिन झाके के लिए पीओ नोट करे के लिए तो डॉक्टर डांट लिए। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। छपरा में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ कि शिक्षक और आदेशपाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। स्मार्ट क्लास में गाना बजने का मामला था, अश्लील गाना बजाया गया था। सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो था, जिस पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि एक्शन हुआ है न्यूज़ 18 की खबर पर। और जो खबर है उसके मुताबिक शिक्षक और आदेशपाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 1.5 दर्जन होटल में छापेमारी की। पुलिस ने सदर थाने के कई होटलों में छापेमारी की है। भगवानपुर में एक होटल से आपत्तिजनक हालत में युवक और युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सदर थाना क्षेत्र के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर यह छापेमारी की गई है।
गोपालगंज में जब शराब को बुलडोजर से नष्ट किया गया, जिले के अलग अलग इलाकों से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी, जिसे सबैया फील्ड लाया गया और 3000 लीटर से ज्यादा देसी विदेशी शराब पर बुलडोजर चलाया गया। हथुआ एसडीपीओ ने बताया है कि शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस यूपी से सटे इलाकों में लगातार कार्रवाई कर रही है और पिछले दिनों भारी मात्रा में शराब जब्त की गई थी। शराब नष्ट करने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। उधर मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। विषहर स्थान के पास नाले पर अतिक्रमण किया गया था, जिससे नाला जाम था। लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ रहा था और इसी के खिलाफ अभियान चलाया गया। कुछ अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन सख्ती बरतते हुए उसे वहां से हटाया गया और नाले से अतिक्रमण भी साफ किया गया। और समस्तीपुर से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर है कि गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, गोली मारकर युवक की हत्या हुई है। सोनू झा उर्फ प्राण के रूप में पहचान हुई है मृतक की। घर से बुलाकर अपराधियों ने मारी है गोली और हत्या की वारदात के बाद इलाके में तनाव है। मुसरी घरारी थाने के उदा गांव की यह घटना है, जहां पर युवक को गोली मारी गई। हत्या के बाद इलाके में तनाव है। मधुबनी पुलिस ने शातिर लूट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लुटेरे गिरोह को 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सुशील कुमार के मुताबिक पुलिस की स्पेशल टीम के हत्थे चढ़े ये शातिर बदमाश मधुबनी के करीब आधा दर्जन थाना क्षेत्रों में पिस्टल दिखाकर राह चलते लोगों से लूटा करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस और इसके अलावा चोरी की एक बाइक समेत 11,000 रुपए बरामद हुए हैं। एसपी का कहना है कि गिरफ्त में आए बदमाशों पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट और छिनतई के 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। तीनों गिरफ्तारी हुई है। इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास है, खास करके लूटपाट के घटनाओं में इनका आपराधिक इतिहास है। तो एक काफ़ी अच्छी जो है उपलब्धि है एसडीपीओ नगर के उसमें नेतृत्व में और खजौली एसएचओ के ये मेहनत के द्वारा ये किया गया है। एक तरीके से लगभग पूरे गैंग की गिरफ्तारी हो चुकी है, सिर्फ एक को छोड़कर। रोहतास पुलिस ने 10 साल से फरार मोस्ट वांटेड कक्कू खान उर्फ जाहिद परवेज को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। कक्कू खान 2010 में कांग्रेस के टिकट पर डिहरी विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुका है। हत्या के आरोपी कक्कू खान के फरार होने के बाद उसके घर की कुर्की जब्ती की गई थी और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था। पुलिस को खबर मिली कि कक्कू खान दिल्ली और हरियाणा में रियल एस्टेट के बिजनेस कर रहा है और इसके बाद हरियाणा के सूरजकुंड में छापेमारी हुई और उसे गिरफ्तार किया गया। जब संकलन करना प्रारंभ किया गया तो पाया गया कि उक्त व्यक्ति नई दिल्ली में रह रहा है और वहाँ पर नई दिल्ली और एनसीआर रीजन में ये रह रहा है और वहाँ पर रियल एस्टेट के वो कारोबार में जुड़ा हुआ है तथा राजनीतिक रूप से भी काफ़ी उसकी गतिविधियां वहां पे पाया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए यहां से एक विशेष टीम को भेजा गया। पटना के पालीगंज में खेत में रुपयों से भरा बोरा मिला है, जिसमें 500 और 1000 के पुराने नोट थे। रुपए पालीगंज के पसौड़ा गांव में मिले थे, लेकिन जब तक पुलिस को खबर मिलती और पुलिस वहां पहुंचती तब तक गांव के लोग रुपए लेकर फरार हो चुके थे। पुलिस के हाथ रुपयों के कुछ टुकड़े आए हैं। सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ नोटबंदी के बाद जो पुराना नोट था वो जमीन के अंदर खेत जोताई के समय में मोल मिला था। हम लोग के आने से पहले ही ग्रामीण सब कुछ उठा के सब लेके चले गए हैं। यहाँ एक भी नोट अभी बरामद नहीं हो पाई। कितना लगभग था सर? अभी तो ग्रामीण बता रहे हैं कि 40-50 लाख के आसपास होगा। भागलपुर सुल्तानगंज के भीर खुर्द पंचायत में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रेखा भारती को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। बीईओ उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उधाडी का निरीक्षण करने पहुंची थी और इसकी खबर मिलने पर गांव के लोग वहां जमा हो गए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रेखा भारती को घेरा। गांव के लोग शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर हंगामा कर रहे थे। उनका कहना है कि ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बीईओ ने इसकी खबर वीडियो और सीओ को दी है और इसके बाद अधिकारी वहां पहुंचे और गांव के लोगों को शांत कराया।
अररिया के सिकटी में नूना नदी में जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस गया है। सिकटी प्रखंड के घोड़ा चौक से सिंधिया जाने वाली सड़क कट गई है और इसकी वजह से प्रखंड मुख्यालय जाने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं। नेपाल में बारिश का सीधा असर नूना नदी पर पड़ा है और नदी में उफान से बाढ़ की स्थिति होती है। सिकटी के सालगुड़ी, कचना, बांसबाड़ी जैसे गांव में नूना नदी का पानी तेजी से फैलता जा रहा है। तो बाढ़ से बचाव की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री खुद पहुंचे वैशाली के लालगंज, जहां उन्होंने बलहा बसंता में तिरहुट तटबंध का निरीक्षण किया। तटबंध गंडक नदी पर बनाया गया है। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने गंडक नदी के दूसरी तरफ सिल्ट जमा होने के कारण नदी की चौड़ाई कम होने पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नदी की चौड़ाई और गहराई को बढ़ाने के लिए नदी के दूसरे छोर पर सिल्ट कटिंग का कार्य कराएं ताकि नदी की चौड़ाई बढ़े और कटाव ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के श्लॉस एल्माउ में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने दुनिया के कई नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान भारत के बढ़ते कद का एक शानदार नजारा देखने को मिला। ग्रुप फोटो से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद चलकर पीएम मोदी के पास आकर उनका अभिवादन किया। पीएम मोदी भी अमेरिकी राष्ट्रपति से गर्मजोशी से मुलाकात करते दिखे। पीएम मोदी जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे, उसी दौरान पीएम मोदी से मिलने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद उनके पास चलकर आए। इस दौरान बाइडेन के रास्ते में कई नेता दिखे, लेकिन वे सीधे पीएम मोदी की तरफ बढ़ते रहे। उन्होंने पीएम मोदी के कंधे पर पीछे से हाथ रखकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया और पीएम मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात की। तो ये एक बेहतरीन यादगार तस्वीर। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।